प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक 10वीं क्लास की उसमें प्रश्नावली 1.2 के सवाल बता रहा हूँ। ये पहला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा है 7429। तो इन संख्याओं को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में? सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में एक व अपने अलावा यानी जो संख्या है उसके अलावा किसी और भी संख्या का भाग न जाए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और इसी प्रकार से आगे भी। यानी इन संख्याओं में सिर्फ 1 या 2 का ही भाग जाएगा। देखो किसी में भी देखो आप, तो इन ऐसी संख्याओं को, आगे भी और हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो किसी भी संख्या को इस प्रकार से इस प्रकार से लिखने को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न शुरू कर रहा हूं मैं। पहला प्रश्न 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको करने के लिए आप ऐसा करेंगे, ये चित्र सबसे पहले हम ऐसा करेंगे 140 लिखेंगे। अब 140 लिखने के बाद इसमें 140 में किसका भाग जा रहा है? 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा, तो ये यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 का भाग 114 में 70 बार जाता है, ये देखो 70। और फिर इस 70 में 2 का भाग फिर जाता है, तो 2 का भाग 70 में 35 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे तो ये 35 में 7 बार जाता है। और फिर 7 में 7 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। तो बस अब यहाँ पर रुक जाएंगे। तो 140 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? एक तो ये 2 हो गया, उसके बाद नीचे वाला 2, फिर उसके बगल नीचे वाला 5 और लास्ट में 7 है। तो इसको गुणा के रूप में लिखने को गुणनफल कहते हैं। तो 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणा गए 2 गुणा गए 5 गुणा गए 7। ठीक है। और इस प्रकार से अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 2 देखो ऊपर 2 बार है, तो अगले हम लिखेंगे 140 बराबर 2 की घात 2 लिख दें, क्योंकि 2 बार है, गुणा गए 5 गुणा गए 7। बस इतना सा काम है। अब उसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है 156। 156 के भी आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो 156 में पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 2 सते 14 हो गया, एक शेष बचा, 6 उतारा, 2 8 16। फिर 78 में 2 का भाग फिर जाता है, तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6, एक बचा, 2 9 18, 39 बार गया भाग। फिर हम क्या करेंगे, 39 में फिर 2 का तो जाता नहीं है भाग इसमें, क्योंकि इसमें लास्ट में 9 है। तो अब दोनों अंकों को जोड़ करके देखो 12 होता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 3 9, तो 3 का भाग 39 में देंगे आप। अब आप देखो 3 एकम 3 हो गया और 3 3 9, यानी 13 बार गया भाग। और 13 आप देखो अभाज्य संख्या है, तो अब 13 में किसी का भाग नहीं देंगे। तो अब लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 13। अब इसमें भी आप देखो 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा गए 3 गुणा गए 13। तो इस प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल लिखा हुआ, ये देखो आप। अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल क्या है, 3800, 156 के बाद तीसरा सवाल है 3825। ये देखो आप 3825। अब इसका भी हमने जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको भी। तो सबसे पहले 3825 लिखेंगे। अब इसमें किसका भाग है? 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 के बाद हम 3 का भाग देंगे, 3 के भाग देने का अंकों को जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो हम 3 का भाग देंगे इस संख्या में। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 शेष बचा, 3 सत्ता 21, एक शेष बचा 15, 3 पंच 15। फिर इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे,
3 चौको 12 हो गया, ठीक है। 7 उतारेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दो 1 बचा से 3 पंजे 15। अब हम देखेंगे इसमें 3 का भाग नहीं जाता। आप बोलो क्यों नहीं जाता है? अभी अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7 और 4 11, तो 11 में 3 का भाग जाता नहीं, तो 11 का 3 का भाग नहीं देंगे, फिर किसका देंगे? 5 का। 5 के लिए 0 और 5 होना जरूरी है, लास्ट में तो है यहाँ पर 5, तो 5 का भाग देंगे। आप देख लो, तो 5 8 40 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25 भाई, ठीक है। अब हम 85 में फिर 5 का भाग जाता है, तो 5 कम 5 और 1 बचा, 3 बचा शेष, 35 हुआ, 5 7 35, 17 बार गया भाग। अब देखो 17 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा। तो अब हम क्या लिखेंगे? बस यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे 3825, दिख रहा है आपको, बराबर 3 गुणा गए 3 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 17। और अगली लाइन में देखो 3 2 बार है तो 3 की घात 2, गुणा गए 5 भी 2 बार है तो गुणा गए 5 की घात 2 और गुणा गए 17। तो 3825 के गुणन फल, अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या हो गया? ये वाला होगा, 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा गए 17। उसी प्रकार से 5005 का भी निकालेंगे आप। 5005 का कैसे निकालेंगे? देखो 5005, अब इसमें तो 3 का भाग 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो किसका देंगे? 5 का देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 2 अभी 5 कम 5 हो गया, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख दिया हमने, 5 कम 5 फिर हो गया। फिर आप देखो 1001 में 7 का भाग जाता है, 5 का नहीं जाएगा, तो देखो 7 कम 7, 3 बचा शेष, उतारा 0, 30 हो गए, 7 चौको 28 और 28 के बाद 2 शेष बचा, उतारा 1 21, 7 3 21 हो गए। अब इस 143 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो अब किसका देंगे? 7 के बाद 11 का देंगे। देखो 11 कम 11 और 3 शेष बचा, 33 हुआ, 11 3 33 और 13 में किसी का भाग नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अब हम इसका लिख देंगे, इसलिए 5005 बराबर 5 गुणा गए 7 गुणा गए 11 गुणा गए 13। अब कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो 2 बार हो, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुणा गए 7 गुणा गए 11 गुणा गए 13। अब उसी प्रकार से अगला सवाल देखो आप, 7429 है। अब इसके आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 7429 ये लिख दिए, ये देखो। अब इसमें तो मैंने यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो पहले ये क्यों लिखा 17? क्योंकि पहले 2 का भाग नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं जाएगा, आप देख करके देख सकते हैं। 5 के बाद 7 का भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, लास्ट में 17 का भाग जाएगा। इसमें देखो यहीं पर बगल में 17 का भाग दीर्घ में, 17 चौको 68 हुआ, ये घटाओ 6 हुआ, यहाँ पर उतारा यहाँ से 2 62, 17 3 51 हो गया, 2 में से घटाओ 1 और ये 11 उतारा 9, 17 7 119, यानी 437 बार जाएगा भाग। ये देखो 437, 17 का भाग 7429 में 437 बार गया। अब इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, अभी आप करके देखो नहीं जाएगा, तो 17 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 19 अभाज्य संख्या, 19 का भाग देंगे। देखो 19 दूनी 38 और इसमें से घटाओ तो कितना हो गया? 38 और ये घटा करके जो भी आया फिर 7 उतारेंगे तो 19 3 57 हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 दूने 38 हुआ, 5 शेष बचा, 7 उतारेंगे, 19 3 57। अब 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता 23 के अलावा। तो अब यहीं पर छोड़ के अब लिखेंगे आप 7429 बराबर 17 गुणा गए 19 गुणा गए 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आशा करता हूँ आप इस प्रकार से और भी जितनी भी संख्याएं हैं उनका भी आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर गुणनफल में जो संख्या 2 बार हो या 3 बार हो उसको घात के रूप में लिखते हैं, यानी ऊपर से लिखते हैं घात से, जैसे हमने पहले सवाल में देखा या हमने ये तीसरे सवाल में देखा। ये देखो 2 बार 3 था, हमने 3 की घात 2 लिखा, 2 बार 5 है, 5 की घात 2 लिखा और गुणा का 17। जिसमें नहीं होता है 2 बार
एक ही बार है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये अभाज्य गुणनफल के रूप में इस प्रकार से हल करते हैं। धन्यवाद।